दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और खुश हो गए। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, अच्छी हूँ, खुश हूँ। और आज मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। तो आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, नया नया ब्लॉगर हूँ, बोलने में कुछ गलती हो जाए या कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको नहीं बता पाऊँ, जैसे कि मैं कुछ दिखा रही हूँ लेकिन उसके बारे में मैं आपको नहीं समझा पाऊँ, अपने काम के बारे में या किसी भी चीज के बारे में, तो आप लोग प्लीज एडजस्ट करिए। क्योंकि नई नई हूँ, सीख रही हूँ, सीखते सीखते आपको अच्छे से अच्छा ब्लॉग ला के दूंगी। लेकिन अभी तो आधे से ज्यादा टाइम यही समझने में चला जाता है कि भाई ब्लॉगिंग करनी है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है। तो प्लीज एडजस्ट। और स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो गाइस, मैंने बनाई है अपने लिए एक बढ़िया सी मसाले वाली चाय। आ जाइए, आप भी पी लीजिए। और ये मेरे हस्बैंड रात लाए थे मालपुआ बाहर से, वो है चाय के साथ। और ये है मिठाई, जिसको बर्फी बोलते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। तो ये देखिए। तो मुझे चाय के साथ मीठा बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों। तो मैं पी रही हूँ चाय। चाय पीते हैं। और इस टाइम पे गाइस मैं घर में अकेली रहती हूँ। कभी ऑफिस गए हैं, बच्चे स्कूल गए हैं, और मैं मस्त अपनी चाय एंजॉय करती
हिंदी का फिर? हिंदी का तो पेपर पहले था। फिर सेकंड? दूसरा पेपर भी था? अरे हाँ पहले था, पहले पहले। हाँ। थर्ड फोर्थ उसका 36 है, 40। टॉपर के भी 33 आए, 30। तो गाइस मेरे बच्चे के हिंदी का पेपर था, हिंदी के पेपर दे के आया है मेरा बेटा, और उसको 40 में से 36 आए नंबर। ये आजकल, पहले हमारे जमाने में तो ऐसा होता था कि हम पेपर लिख के आते थे, हमको पता ही नहीं चलता था। जब रिजल्ट लेने मम्मी जाती थी तब पता चलता था कि पास है फेल है। अभी तो ऐसा है ना कि दोपहर को पेपर लिखते हैं बच्चे, मैम बता देती है कि तुम्हारे इतने नंबर में से इतने आए। ये सही है, बच्चा भी टेंशन फ्री हो जाता है, और जिनके कम आते हैं वो टेंशन में हो जाता है। टॉपर लोग इतना चिढ़ रहे हैं मेरे से। हाँ क्या बोल रहे थे? अब उन लोग को चेक करना था तो मैंने पेपर दे दिया अपना। हाँ हाँ तो उसमें कमियां ढूंढ रहे हैं हाँ कि सर मार्क्स काटे। हाँ। फिर मैंने पेपर छीन लिया, किसी को नहीं दिया। हाँ, सही है। नहीं दिखाने का, बोलने का मैं सर को ही दूंगा। देना पड़ता है क्या इसको नहीं। टॉपरों को? हाँ तो नहीं देने का ना, मॉनिटर को भी नहीं देने का, अपना पेपर खुद सबमिट करने का सर को जाके, मैम को जाके, जो भी पेपर लिखवा रहा होगा। 40 मार्क्स का पेपर था, मैं गिनती करना था 40 से ऊपर चले गया मैं। हाँ, फिर मैंने देखा मैंने गलत किया। मुझसे भी कर रही है। हाँ तो चलो अभी, हाँ भाई नहा ले, फिर तुम नहा लो, फिर खाना खाएंगे, ठीक है? खाना रेडी है, मैं भी नहा लूँ, मैं भी काम पानी भरी पूरा, और काम करिए, मैं भी नहा लूँ, फिर साथ में बैठ के खाना खाते, ठीक है? ओके। तो गाइस अभी बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं, इसलिए बच्चों की हालत ज्यादा खराब है। जब पेपर खत्म हो जाएगा अपन बाहर चलेंगे खाने। कल पेपर और भाई का कल खत्म, तो हम लोग फिर अगर बच्चों का पेपर खत्म होने के बाद हम लोग जाएंगे डिनर पे बाहर, है ना? ओके ओके। तो गाइस आज मैं आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ और आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। जहाँ हम मुंबई में रहते हैं, वहाँ हम एकदम मुंबई जहाँ खत्म हो जाती है, कुलाबा एरिया, वहाँ पे रहते हैं। खत्म ही हो जाती है ना यहाँ पे मेरे ख्याल से। हाँ, और हमारा घर दरिया के बिल्कुल जस्ट बाजू में है, समुंदर के जस्ट बाजू में है। तो मैं आज आपको ये दिखाना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि हम कितने खतरों के बीच रहते हैं, और हम कितना यहाँ पे कुछ बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमें यहाँ पानी की तकलीफ रहती है, क्योंकि जब मुंबई में पानी कम होता है तो फिर पानी हमें, जो स्लम एरिया, उसको बहुत कम पानी मिल पाता है। और दूसरा बाथरूम की परेशानी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे घर घर में बाथरूम नहीं है। बाथरूम मीन्स नहाने का लिए है, टॉयलेट वगैरह जाते हैं है, लेकिन पॉटी के लिए नहीं है यहाँ पे। तो पॉटी के लिए हमें कुछ 2-3 मिनट की दूरी पे डब्बे में पानी भर के लेके जाना पड़ता है, अपना पानी साथ में लेके जाना पड़ता है। वो एक सबसे, मतलब क्या ही बोले, अभी कुछ ऑप्शन नहीं है, तो फिर कोई भी हो, लड़कियां हो, औरतें हो, कोई भी हो, सब वहीं जाती हैं। कॉमन बाथरूम है सबका। और जैसे कि एरिया काफी बड़ा है हमारा, तो इस एरिया में कम से कम 5 बाथरूम है। तो थोड़े थोड़े एरिया को एक एक बाथरूम दे रखे हैं। तो जैसे जिस हम बाथरूम में हम जाते हैं उसमें कम से कम नहीं तो हमारे 80 लोग आते हैं, 100 से ऊपर ही आते होंगे, मुझे तो ऐसा लगता है। 100 भी नहीं, ज्यादा ही आते होंगे, क्योंकि ये अपना अर्जुन से लेके और एकता तक के आते हैं। मतलब कम से कम नहीं तो 250-300 लोग आते रहेंगे, मुझे बोलने में मैं दिमाग मेरा ऐसे, 250-300 लोग आते रहेंगे कम से कम। फिर उसके आगे एक बाथरूम है, फिर वहां वो एरिया उसमें जाता है। और दूसरी बात, मैं आज आपको दिखाती हूँ मुंबई की सबसे खूबसूरत जगह, समुंदर।
और मैं फ़ोन लेके नहीं जाऊँगी, मेरा बेटा जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सब जो बड़े बूढ़े हैं हमारे वो बैठे रहते हैं दरिया के किनारे जो पटरी है वहाँ पे। तो फिर मुझे ऐसे उनसे मुँह ढकना पड़ेगा, तो फिर मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी। तो इसलिए मैं अपने बेटे को भेज रही हूँ। और देखो हम कितनी खूबसूरत जगह रहते हैं, लेकिन बस जो कुछ परेशानियाँ हैं ना, जैसे बाथरूम की, पानी की, और भी बहुत ढेर सारी परेशानियाँ हैं। बस भी हमारे यहाँ पे जल्दी से नहीं मिलती है बाहर जाने के लिए। तो ये सब प्रॉब्लम है जो हम झेल रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ सबसे अच्छी जगह। मेरा बेटा अभी फ़ोन लेके जाएगा और आप देखो कितनी खूबसूरत जगह है। अभी मैं आपको जा रहा हूँ दिखाने दरिया। भाई मेरा बेटा जा रहा है, आपको दिखाएगा हमारे यहाँ समुंदर किनारे हम कहाँ रहते हैं वो चीज़। तो चलो गाइस देखते हैं। भाई ये दरिया है। बच्चे खेलते हैं ऐसे। आपने देखा ये दरिया था मुझे अंदर। अब मैं जा रहा हूँ घर। एक वीडियो बनाई। तो गाइस मैंने अभी आपको दिखाया दरिया और मैं अब आ चुका हूँ। आ जाओ गाइस लंच कर लो। सो गाइस बच्चे खा रहे हैं खाना। मैंने इनको खाना दे दिया है, क्योंकि शाम को जल्दी खाना खाना होता है, क्योंकि वो जिम जाता है, तो इसलिए इनको पहले दे दिया। अब मैं जा रही हूँ नहाने और मैं आके खाती हूँ नहा के खाना। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ नहाकर, बच्चों ने खाना खा लिया है, अब खाने जा रही हूँ मैं खाना। आ जाइए आप लोग भी खाइए। सो गाइस खाना खा के हो गया है मेरा भी, और अब शांत हो गया है 2 घंटे के लिए, क्योंकि उसको 5 बजे जाना है जिम, और उसका 7:30 बजे का ट्यूशन है।
और अरमान का भी 7:30 बजे का ट्यूशन है, तो चांस हो गया है। अरमान अभी सोने के लिए जा रहा है। टी बंद कर दो बेटा। और मैं भी आधा घंटा आराम कर लेती हूँ, आधे घंटे के बाद उठूंगी, फिर आपसे आगे का ब्लॉग शेयर करूंगी। सो गाइस, मैं 1 घंटा सो के उठ चुकी हूँ और अभी बज गए हैं 5 और अरमान को उठाते हैं। अरमान अभी तक नहीं उठ रहा है। अमो, अमो उठो, उठो। तो चलो गाइस, बनाते हैं चाय। अरमान, चाय रखी तुम्हारे पीछे, जल जाओगे बेटा। उठो, उठो, उठ के बैठो अरमान। सो गाइस, हो चुका है हमारा डिनर और मैं करती हूँ ब्लॉग को यहीं एंड। और अगर मुझसे बोलने में कुछ जाने अनजाने में गलती हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना गाइस। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।